हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर पर हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसमें हमने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी एक टर्म हम लोग देखेंगे एंड देन डिवीजन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन। तो 3.2 एक्सरसाइज पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो आपका ध्यान खींचूंगा मैं 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर, फोर्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। 2y plus 1 is our first term. We have to multiply it with y square minus y square minus 2y cube plus 3y. ओके, दिस इज द टर्म। एकदम सिंपल तरीके से सबसे पहला, जैसा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में, रेगुलर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे रहता है कि फर्स्ट टर्म लेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद द होल ब्रैकेट। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। ओके, देन सेकेंड वन प्लस 1 and the whole bracket, plus 1 and the whole bracket, that is y square minus 2y cube plus 3y। एकदम सिंपल तरीके से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 2y इंटू वाई इज 2y क्यूब, पावर ऐड, यहाँ पे पावर 1 थी या 2 थी, 1 प्लस 2 3, 2 2 4 और y की पावर यहाँ 1 था या 3 तो 4 प्लस 2 3 6 और y की पावर 2। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 है तो कोई करना ही नहीं है कुछ भी, डायरेक्टली हमें अंदर ले जाना है। अब जैसा कि हम लोगों ने एडिशन में देखा था कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है और अनलाइक टर्म्स को छोड़ देना है। तो 2y क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, इसका टेंशन ही खत्म। y4 वाले टर्म के साथ कोई भी नहीं अटैच हो रहा है, इसलिए मैं 4y टू द पावर 4 एज इट इज। 6y स्क्वायर वाला और कोई टर्म y स्क्वायर, 6 प्लस 1 इज 7y स्क्वायर। ओके, एंड y वाला सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज 3y। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाले। एक हम लोग देखेंगे डिवीजन वाला क्वेश्चन। देखिए डिवीजन में हमें कैसे करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपका ध्यान आए तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डिवीजन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन जो करेंगे, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और वगैरह, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड ऑल दैट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक्स क्यूब माइनस 64 को डिवाइड हमें करना है x माइनस 4 से। ठीक है, x माइनस 4 से आपको डिवाइड करना है और आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 64। अब ये ध्यान में रखो, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म नहीं है, तो 0x स्क्वायर। एक्स वाला टर्म नहीं है, 0x, और लास्ट क्या है, माइनस 64, तो यहाँ पे हमने माइनस 64। कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में पावर्स नहीं है तो यू हैव टू ऐड दोस पावर्स। ओके, अब फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर आया। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है। कैसे करना है वो भी देख लो। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, ये कैंसिल होगा, पावर कम हो जाएगी 2, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज माइनस 4x स्क्वायर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 0 प्लस 4 दैट इज 4x स्क्वायर। ये चीज याद रखनी है, माइनस साइन है तो प्लस यूज करना है आपको, ये साइन यूज करना होता है। प्लस 0x माइनस 64। अब फिर से वही, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म इज 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x, फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो 4x बचेगा प्लस 4x। अब एकदम आराम से 4x इंटू एक्स इज 4x स्क्वायर,
4x इंटू 4 माइनस 16x। जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं उसको दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको लेना है। प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये हमेशा कैंसिल होता है, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसल आउट, तो उसका टेंशन नहीं है। 0 प्लस 16 इज 16x और ये माइनस 64। ओके, अगेन द फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, तो 16x डिवाइड बाय x 16। ये चीज आपको रफ में करनी है, ठीक है। अब क्या आ गया 16, 16 इंटू एक्स इज 16x एंड 16 इंटू 4 इज 64। अब ये दोनों टर्म सेम है, दिस इज द रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है उन्होंने, तो कैसे लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सिर्फ लिखना है कि ये, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो डिवाइड वाले क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हम इसका एक और पार्ट करेंगे, हालांकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें प्रैक्टिस काफी लगेगी। डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसके मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि ये मेथड जो है आपका एकदम कंप्लीट आप इसको कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको मुझे डिवाइड करना है बाय x स्क्वायर माइनस x। सबसे पहले आप देखो कोई पावर मिसिंग तो नहीं है, आपको ध्यान आएगा कि x की पावर मिसिंग, ठीक है। तो मैं इसको हटाऊंगा 2 मिनट के लिए और यहाँ पर 0x प्लस 2 कर दूंगा। कोई भी पावर मिसिंग नहीं होनी चाहिए। 5 4 3 2 1 0। इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, अगेन सेम चीज हर बार, ठीक है। 5x टू द पावर 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर, कैंसिल हुआ, एक पावर, दो पावर्स कम हो जाएंगी, 5x टू द पावर 3। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5x टू द पावर 5, 5x क्यूब इंटू x इज 5x टू द पावर 4। कूल, ये कैंसल आउट, यहां प्लस, 4 प्लस 5 इज 9x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, ठीक है। एक एक करके टर्म निकालते हैं, बस एक एक ही यूज होना है। 9x टू द पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर, एक पावर, दो पावर कम हो जाएगी इनफैक्ट, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 9x square into x square is 9x to the power 4, 9x square into x is 9x cube, again minus plus, minus 3 plus 9, ठीक है ना, minus 3 plus 9 is 6x cube, ये मेन टर्म है, अगेन प्लस 2x square। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, आपको आराम से आंसर आएगा। अगेन 6x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर इज 6x, तो यहाँ पे क्या आएगा 6x क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल 6x इंटू एक्स इज माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस 8x स्क्वायर, अगेन 0x प्लस 2 को भी ले लो नीचे, 8x स्क्वायर, यहाँ 8 आएगा, मतलब 8x स्क्वायर माइनस 8x, तो अगेन ये 0 और ये प्लस 8x प्लस 2। अब इसके आगे हम डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि 8x डिवाइड बाय x स्क्वायर नहीं पॉसिबल, डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इस एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक सिक्स्थ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, हालांकि इसमें स्टार लगा हुआ है बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन गिवन है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
algebraic expression simplify. There is a rectangular form with length दी हुई है, breadth दी हुई है. The farmer used a square shaped plot of the farm to build a house. ठीक है. The side of the plot was a square minus b square. What is the area of the remaining part? अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, एक रेक्टेंगल. ओके, इस रेक्टेंगल में उसने लेंथ दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस b 3b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये गिवन है. उसने बोला कि मैं एक स्क्वायर निकालना चाहता हूँ साइड से, और उसकी उसने एक डायमेंशन दी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग पार्ट? रिमेनिंग पार्ट का मतलब सीधा है कि आप पहले बड़ा एरिया निकाल लो और उसमें से छोटा माइनस कर दो. तो हमें क्या करना है? रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हो गया टोटल. इसमें से मैं माइनस कर दूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये याद रखो, ये एक साइड दी हुई थी, ठीक है ना. गिवन था वहां पे प्लॉट वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीटर, एक साइड थी. तो इसकी दूसरी साइड क्या होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होगी, उसका होल स्क्वायर. इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2a स्क्वायर को इन दोनों से. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, आप अपने आप इसको करके चेक कर लीजिएगा. 2a square into a square, 2a square into b square is 2a square b square, 3a square b square plus 3b to the power 4. ठीक है, माइनस इसका क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज b टू द पावर 4. ठीक है, ये माइनस साइन है तो इसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ये माइनस है तो करेगा क्या? तो ये माइनस साइन, इसको तो माइनस लग गया, इसको प्लस बना देगा और इसको माइनस, ये ध्यान में रखना. सो द फाइनल आंसर इज, अब देखो a टू द पावर 4 का टर्म, ये रहा 2a4 माइनस a4 इज a टू द पावर 4. 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ भी है तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि साइन तो हम पहले एडजस्ट कर चुके हैं. 3b4 माइनस b4 दैट इज 2b टू द पावर 4. इस तरीके का आपका सिंपल आंसर आता है. ये छोटा सा वीडियो बनाने के पीछे यही रीजन था मेरा कि कोशिश करो इसको अच्छे से रिवाइज करो. ये 10-12 मिनट का जो मैंने छोटा वीडियो बनाया है, मैं चाहता था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर दूं, बट मैंने इसलिए नहीं किया कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिवीजन के क्वेश्चन तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि आपको ये फिक्स हो जाए. तो सॉल्व एग्जांपल्स और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए. जो भी डाउट आए प्लीज मेरे को बताएं. 8087479204. थैंक यू.